सभी को नमस्कार। कैसे हो? अपने हालचाल बता दीजिए भाई। सब आ जाओ, फटाफट आ जाओ सब। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अच्छा पढ़ो में सबका दिल से स्वागत है। आज आपके लिए एवरेज का जो सेशन लेके आया हूं बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। शानदार सेशन इसलिए है कि जो क्वेश्चन लेके आया हूं वो बार बार एग्जाम में पूछ जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन को बेस्ट अप्रोच के साथ करने वाले हैं। फटाफट आ जाओ सब, स्टार्ट होने वाला है सेशन। पहला क्वेश्चन, ये एलिगेशन का क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई। चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आप पीछे का पेपर देख लो, रेलवे का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, अदर स्टेट एग्जाम हो, औसत में एलिगेशन वाले क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, बार रिपीट हो रहे हैं। और इनको ढंग से एक बार कर भी लिया तो सबसे बड़ी बात है ये क्वेश्चन गलत भी नहीं होता। चलो बहुत शानदार अप्रोच के साथ करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। कुल 20 गेंदों में कुछ लाल रंग की है और कुछ सफेद रंग की। सभी गेंदों का औसत मूल्य 42 रुपए है। यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य 45 रुपए है और सफेद गेंदों का औसत मूल्य 40, सफेद गेंदों की संख्या क्या है? देखो, दो प्रकार की गेंद है, यहां पर ढंग से समझिएगा। एक, जो बच्चा पहली बार इस चैनल पर आया तो इस क्लास के बाद पीछे की सभी क्लास देख ले। आप क्वेश्चन नंबर दिखाई दे रहा है, देखो 136। इनका मतलब पीछे क्लास से काफी हो चुकी है। ये 12 वाले लेक्चर है तो इससे पहले 11 क्लास हो चुकी है। तो इस क्लास के बाद पीछे की क्लास अच्छे से समझ ले ताकि उनका औसत का क्वेश्चन एक भी गलत न हो। देखो, लाल रंग की गेंद है और सफेद रंग की, दो प्रकार की गेंद है, लाल रंग है और सफेद है। लाल गेंद की औसत, सभी का तो एवरेज है 42, सभी गेंदों का। अब देखो, एवरेज बीच में रखा जाएगा, सभी गेंदों का एवरेज कितना है? 42। अब लाल रंग का औसत मूल्य कितना है? 45। और सफेद गेंद का कितना है? 40। सफेद गेंद की संख्या यानी इन्हीं का पूछा है। तो देखो, एलिगेशन कहां लगता है? जब दो अलग अलग मान दिया हो और मिश्रित मान दिया, लाल गेंद का मूल्य और सफेद गेंद का मूल्य और मिश्रित मान। मिश्रित मान की एक खास बात होती है, इन दोनों के बीच में आएगा, यानी 40 से ऊपर और 45 से कम। देखो 42 इनके बीच है, यानी एक से तो ज्यादा होता है और दूसरे से कम होता है। एलिगेशन की खास बात होती है, एक से तो ज्यादा होता है और दूसरे वाले से कम, यानी इन दोनों के बीच। तो ये जो गैप है वो 2:3 का आ गया। यानी लाल गेंद का मूल्य कितना है? 2 है और सफेद गेंद का मूल्य कितना है? 3 है रेशियो में। अब है सफेद गेंद की संख्या, सॉरी संख्या का रेशियो, ये संख्या का रेशियो है। तो इनकी संख्या पूछिए 3:5 और टोटल कितनी गेंद है बताओ? 20 है। 5 चौक 20 और 4 3 कितना हो जाएगा? 12। तो इनकी जो संख्या है वो आ जाएगी 12 आ जाएगी। ठीक है, यदि आपको बेसिक समझना, बेसिक बता देता हूं, वैसे इतनी जरूरत नहीं होगी, बहुत शानदार अप्रोच है। फिर भी देखो, दो प्रकार की गेंद है, लाल और सफेद। अब सफेद, इनका संख्या x मान ली, इनकी संख्या मान ली y। इनका एवरेज कितना है भाई? 45, इनका 40। इनका एवरेज 45 है, इनका 40 है। तो कुल मूल्य कितना हो गया? 45x। यहां कुल मूल्य गुणा कर कीजिए 40 से y, सभी का मिला के x प्लस y, सभी का मिला के कितना है? 42। तो ये 45x और 40y, 42x 42y। अब अच्छे से समझिएगा, तो ये बचा 2x बराबर, यहां 3x बचा है ना, 3x बराबर 2y। तो x और y का जो रेशियो है वो 3:2 आ जाएगा। x और y का रेशियो कितना आ जाएगा? 3:2। x का मतलब लाल रंग की रेशियो। अब पूछा सफेद गेंद का रेशियो क्या होगा। अब सफेद गेंद की रेशियो कितना आ जाएगा वो देखो, 42 3 45। यहां लाल गेंद का मूल्य कितना है? सफेद, लाल गेंद का औसत मूल्य 45 और सफेद का क्या है? y। 45 है 40y, 42x। तो ये बचा 3x बराबर 2y। x और y, हाँ अच्छा ये उल्टा हो जाएगा रेशियो, 2:3। सफेद का y है भाई, सफेद गेंद का संख्या पूछी है ना, की संख्या क्या होगी? तो 3:5 इंटू 20, 5 चौक 20, 4 3 12। तो इनकी जो संख्या है वो कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। ठीक है, एक लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत शानदार अप्रोच है भाई। ठीक है, एलिगेशन। अगला देखो,
अब पूरा इनका बेसिक बता देता हूं, इन पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब सब तैयार रहो, बहुत शानदार अप्रोच है। जैसे एक कक्षा में लड़कों का औसत प्राप्तांक दे दिया और लड़कियों का औसत प्राप्त, इर्द गिर्द सब क्वेश्चन बता दूंगा भाई, ये चीज समझ ली, कहीं गलती नहीं होगी। लड़कों का एवरेज 50 है और लड़कियों का है 62, और पूरी कक्षा का जो एवरेज है वो 55। तो यहां जो गैप है वो 7 का आ गया और यहां गैप है वो आ जाएगा 5 का। तो ये जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा बताओ, 7:5 का। ठीक है, लड़कों का औसत प्राप्तांक 50 दे दिया, लड़कियों का 62 और पूरी कक्षा का 55। देखो मिश्रित मान बीच में रहता है। आप साथ साथ बोलो, मिश्रित मान के कैसे पहचान करोगे, एक से तो ज्यादा होता है और दूसरे से कम, यानी इन दोनों के बीच होगा भाई। ठीक है, तो इनकी जो संख्या का रेशियो है वो 7:5। अब इन पर 5-6 क्वेश्चन पूछते हैं। पहले तो ये पूछा लड़कों की संख्या बताओ, लड़कों की संख्या, और कुल विद्यार्थी भी दे देगा कि यहां कुल दे देगा 60। तो लड़कों की संख्या बताओ, तो जो निकालना वो ऊपर, लड़कों की संख्या 7 अनुपात योग 12 इंटू कुल विद्यार्थी है 60, 12 5 60। लड़कों की संख्या कितनी है बताओ, 35 से आ जाएगी। इसमें देखो कितने टाइप बनते हैं, लड़कों की संख्या, तो जो निकालना वो ऊपर, अनुपात योग 12 इंटू 100। अगला ये पूछा कितने प्रतिशत लड़के हैं, अब परसेंटेज में पूछ लिया, तो जो निकालना वो ऊपर, अनुपात योग 12, और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा भाग करते रहना भाई। प्रतिशत के लिए किन से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो दो टाइप बन गए कि नहीं बन गए। ये संख्या का रेशियो आया है भाई, ढंग से समझना है। कितने क्वेश्चन बन सकता है, ये कहेगा लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां कितनी हैं, तो जो पूछे उनका अनुपात, लड़कियों का अनुपात कितना है 5, अनुपात योग 12 इंटू टोटल कितने हैं, टोटल से गुणा करना, कितना हो जाएगा 60 आ जाएगा। तो ये आ जाएगी लड़कियों की संख्या। देखो ये लैंग्वेज देके, ऊपर वाली लैंग्वेज देके कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लेगा, और जितने भी क्वेश्चन पूछे जा गए हैं वो सब बताऊंगा भाई। 4 नंबर ये पूछेगा कितने प्रतिशत लड़कियां हैं, कितने प्रतिशत लड़कियां हैं, तो वही है जो निकालना वो ऊपर, अनुपात योग 12, और प्रतिशत के लिए इंटू 100, प्रतिशत के लिए क्या हो जाएगा इंटू 100। कैलकुलेशन सब करना जानते हैं, टिके रहिएगा भाई। ये नहीं एग्जाम में तो क्या, मान लो बुक में एक क्वेश्चन दे दिया तो आपको एक ही क्वेश्चन लगेगा, लेकिन कई बार इनमें से क्वेश्चन आ जाता तो कई बच्चा गलत कर सकता है। तो कैसे करेंगे, फिर से अच्छे से समझिएगा, एकदम शांति के साथ भाई, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं चाहो तो सीधा अगले क्वेश्चन में आता, लेकिन मैं पूरी चीज बताऊंगा भाई। मेरा काम है यहां बिठाना भाई, बहुत अच्छे से, प्यार से, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। नहीं तो हम दूसरे चैप्टर में चले जाते हैं। देखो औसत की 12 क्लास चल रही है, बहुत अच्छे से समझाया आपको, कोई जल्दबाजी नहीं है। हाँ, अब मैं लाइन चेंज कर रहा हूं। 5 नंबर ये दे दिया लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, लड़कियों का कितना परसेंट है, ये दे दिया लड़कियों का कितना प्रतिशत है, जिनके आगे का कितना परसेंट है वो आ जाएगा नीचे। देखो लड़कों की संख्या है 7 और लड़कियों की संख्या कितनी है 5, जिनके आगे का कितना परसेंट है वो आ जाएगा नीचे। ध्यान दो भाई, प्रतिशत में जिनके आगे का कितना परसेंट है वो आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब देखो लड़कियों का कितना परसेंट है, जिनके आगे का कितना परसेंट है वो मान आ जाएगा नीचे, और जो पूछा वो आ जाएगा ऊपर, और इंटू 100। आप गुणा भाग करते रहना। इस पर जितने भी टाइप बनते हैं वो सब बताऊंगा भाई। पूछ लिया लड़कों की संख्या, लड़कियों का कितना परसेंट है, जिनके आगे का कितना परसेंट है वो पहले नीचे आएगा, और जो पूछा आएगा वो ऊपर। 6 नंबर क्वेश्चन ये पूछ लिया लड़कियों की संख्या, लड़कियां, लड़कों का कितना परसेंट है, लड़कियां, लड़कों का कितना प्रतिशत है। आगे पीछे से पूछ लिया भाई, लड़कियां, लड़कों का कितना प्रतिशत है। लड़कों का मान है 7 और लड़कियों का मान है 5। देखो यहां लड़कियों का मान है 5, लड़कियां, लड़कों का कितना परसेंट है, जिनके आगे का कितना परसेंट है वो आ जाएगा नीचे। ध्यान दीजिए भाई, जैसे ये देखो पहले 5 10 का कितना परसेंट है, 10 का कितना प्रतिशत है, तो जिनके आगे का कितना परसेंट है वो आ जाएगा नीचे, जिनके आगे का कितना परसेंट है, और 5 क्या जाएगा ऊपर, और प्रतिशत के लिए इंटू 100। तो इनको समझिएगा, लड़कियां, लड़कों का कितना परसेंट है, तो लड़कों का मान आ जाएगा नीचे, लड़कियों का मान आ जाएगा ऊपर, और इंटू 100। बताओ मान चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो कितने सारे क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, बहुत सारे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में फिर बताता हूं, लड़कों का प्राप्तांक दे दिया, लड़कियों का, दोनों का रख दिया, मिश्रित रख दिया बीच में, इनकी संख्या का अनुपात आ गया, और ये 6 क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको पूरी चीज समझ में आनी चाहिए भाई। एक और लास्ट, अब मनी मत बोलते जाना कौन सा मान नीचे आएगा, अब माइंड में ही आंसर निकालना भाई,
ठीक है, ये तो कॉपी पेन लेके बैठो। एक कैंडिडेट तू हमेशा ना लेट के देखता भाई है लाइब्रेरी में भी, आप चाहे रूम पर बैठे हो लाइब्रेरी में मन मन बोलते जाओ भाई साथ साथ। ठीक है, ये लैंग्वेज देख के देखो। एक बार फिर से बता रहा हूं, पहला क्वेश्चन लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या जो निकालना, जो मान है भाई निकालना वो ऊपर आ जाएगा, अनुपात योग 12 और इंटू 60। लेकिन कितने प्रतिशत लड़के हैं, यहां परसेंटेज में पूछ लिया भाई कितने प्रतिशत हैं, जो निकालना वो ऊपर, अनुपात योग 12, लेकिन प्रतिशत के लिए इंटू 100। अब 7वां क्वेश्चन ये पूछ लिया, लड़के लड़कियों से कितना परसेंट ज्यादा है, लड़के लड़कियों से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। तो जिनसे तुलना करते हैं वो मान आएगा नीचे। देखो लड़कियों का रेशियो है 5, जिनसे तुलना करते हैं वो मान आ जाएगा नीचे। लेकिन कम या अधिक का मतलब अंतर पूछा तो अंतर आ जाएगा ऊपर, और प्रतिशत के लिए इंटू 100, गुणा भाग करते रहना। लड़के लड़कियों से कितना परसेंट ज्यादा, कंपेयर लड़कियों से हो रहा है, ज्यादा कम का मतलब अंतर रखना, और प्रतिशत के लिए इंटू 100। तो ये 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्वेश्चन में पूछे गए हैं, और मुझे पूरा भरोसा है भाई समझ में आ गया होगा सबके अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो कितना प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, कक्षा में 3 सेक्शन ए बी सी है। आप कई सोचेंगे 3 का एलिकेशन कैसे बनाएं, तीनों का औसत 84। अब देखो कई 84 शुरुआत में रख देते हैं, फिर बीसी का 87.5, ये रॉन्ग तरीका है। निश्चित मान बीच में आएगा। पहले क्वेश्चन को समझो, सभी का एवरेज कितना है, देखो तीनों का एवरेज 84, एवरेज आएगा बीच में, सभी का एवरेज 84 है। अब यहां दे रखा है बीसी का एवरेज 87.5, बीसी का जो एवरेज है वो तो है 87.5, और ए का एवरेज है वो आ जाएगा 70। तो ये गैप कितने का आ गया, 14 का। ये गैप भाई कितने का आ गया, 3.5 का। अब इनको काटें, 3.5 का डबल 7, 7 का डबल 14, तो ये जो रेशियो है वो 4:1 आ गया भाई। इनकी जो संख्या का जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा, 4:1। मुझे पूरा भरोसा है समझ में आ गया होगा। देखो बीसी का एवरेज 87.5 है, बीसी का जो एवरेज है वो आ जाए 87.5, ए का एवरेज कितना है 70, और सभी का कितना बताओ, सभी वाला मान बीच में रखना है। ये गैप आ गया भाई 14 का, ये गैप 3.5 का, तो ये रेशियो आ जाएगा 4:1 आ जाएगा। अब किन की संख्या पूछी है, ए की संख्या, तो जो निकालना वो ऊपर। देखो यहां कंबाइंड मान है तो कंबाइंड संख्या आएगी, ये ध्यान रखना भाई, कंबाइंड संख्या आएगी। यहां ए का मान ऊपर, नीचे अनुपात योग 5, ठीक है, और टोटल विद्यार्थी कितने हैं भाई 100, तो ये संख्या कितनी आ जाएगी 20, तो ये मान कितना आ जाएगा 20। ये क्यों आता है एग्जाम में भाई, बहुत बार आता है क्वेश्चन, ये 14 है, ठीक है। ओ हो काट भी दिया ना इनको, ये 4:1 एग्जाम में क्यों आता है कि कई सोचते हैं कि 3 आदमी को एलिगेशन में कैसे बैठाए, अरे भाई ए बी का मान क्या दे दिया, कंबाइंड दे दिया, समझ में आ रहा है। तो ये मान कितना आ जाएगा 20। लास्ट तक देखना, ये तो सिंपल क्वेश्चन है भाई, अभी लास्ट तक बने रहना, जितने भी कैंडिडेट वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, इतना तो वेट कर सकते हो। यदि आप जल्दबाजी में कई सोचते हैं कि शुरुआत से 1-2 क्वेश्चन देखे हो मैं कर लूंगा, और अपना कोर्स बहुत जल्दी कर लेते हैं भाई। हाँ डेली 8 घंटे पढ़ने चाहिए, ऑनलाइन वाले दिन में 2 घंटे पढ़ के सिलेबस पूरा कर लेते हैं, लेकिन वो फॉर्मेलिटी, वो सिलेबस पूरा नहीं हुआ ढंग से। एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए भाई। टेलीग्राम पर इनका टेस्ट लिया जाएगा, एक भी नंबर आपका गलत नहीं होना चाहिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहां से मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, या नाम बताता हूँ, मैथ्स बाई करनी सिंह नाम से टेलीग्राम चैनल है, जो पट्टी चल रही होगी, नाम सर्च करें, मैथ्स बाई करनी सिंह नाम से टेलीग्राम चैनल है। वहां पर बार बार में मैं क्विज डालता रहता हूं, यानी औसत का टेस्ट मैंने 2-3 बार ले लिया, और तब तक लगा रहूंगा जब तक आपके सभी क्वेश्चन सही ना हो, ठीक है। हमने क्या, एक पीछे एक ऑफलाइन का बैच था 7-8 साल पहले, इसमें एक इंप्लीमेंट किया था कि चैप्टर पढ़ाते तो हम चैप्टर का औसतन एक बार टेस्ट होता, हमने बार बार टेस्ट लिया, 2-2 बार इंप्रूवमेंट, और नहीं तो तीसरी बार, चौथी बार, और उस बैच में आज तक सबसे ज्यादा रेशियो में सिलेक्शन हुए, अधिकतर बच्चों का सिलेक्शन हो गया। मैथ रीजनिंग के खूब टेस्ट पर टेस्ट लिए थे, और ये मैं अब कर रहा हूं कि बार बार में यहां क्लास रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर क्लास ले रहा हूं, इन्हीं जो क्लास होती है उनका बार बार मैं टेस्ट करा रहा हूं। कब तक, जब तक आपका 100% क्लियर नहीं हो, ठीक है। अब कईयों ने सोच लिया भाई मुझे तो पढ़ना ही नहीं है, हाँ उनका तो भाई भगवान ही रखवाला है। आगे देखो, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें कई टाइम भी लगाते हैं। जो मैं मेथड बता रहा हूं
और उनको ढंग से समझ लिया तो आपका बहुत ज्यादा टाइम बचेगा भाई। कई आज इनको अक्स वाई मान के कर रहे हैं, अक्स वाई की जरूरत ही नहीं है, ढंग से समझोगे भाई। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्रिकेट के खिलाड़ी का गेंदबाजी का एवरेज है 12.4 रन, ये अंतिम से पूर्व पारी तक 12.4 रन, ये पहले अंतिम से पूर्व तक, अंतिम से पूर्व पारी तक है भाई, कोई जल्दबाजी नहीं है। अंतिम से पूर्व पारी तक एवरेज था 12.4, ठीक है। अंतिम पारी में 26 पर 5 लेता है, अंतिम पारी में वो 26 पर 5 विकेट लेता है। तो यहां साइड में लिख देता हूं कि औसत क्या आता है, गेंदबाजी का एवरेज कैसे निकलता है कि रन जितने खर्च करता है, कुल रन है, उनमें उनके विकेट का भाग दे दो, ठीक है। जैसे वो 26 रन पर 5 विकेट लेता है तो ये एवरेज कितना आ गया, 5.2। गेंदबाजी का औसत, कई सोचते हैं कि एक गेंदबाज 10 ओवर में 40 रन देता है तो प्रति ओवर 4, वो औसत नहीं है, वो इकोनॉमी हो गया, इस इकोनॉमी से वो रन खर्च कर रहा है। गेंदबाजी का औसत कब होता है, जैसे रविंद्र जडेजा है, वो 50 रन खर्च कर रहा है और 5 विकेट लेता है तो एवरेज कितना आ गया, 10। यानी हर 10 रन पर विकेट निकाला है, यानी कितने रन दे के कितना विकेट, वो होता है गेंदबाजी का औसत। तो कुल रन में विकेट का भाग दो। देखो अंतिम पारी में देखो 12.4 था, 26 पर वह 5 विकेट लेता है, यानी लास्ट पारी में 26 पर 5 विकेट लिया तो 5.2। ये चीज आपको अच्छे से निकालनी पड़ेगी, 5.2 ये दिया हुआ नहीं मिलेगा भाई। और जिससे 0.4 घट जाता है तो 12.4 था, घटा तो ये कितना हो गया, 12। अब ज्यादा कोई जल्दबाजी नहीं है भाई, मेरा काम है आपके दिमाग में बिठाना, बहुत अच्छे से पहले ऑब्जर्व करो। गेंदबाजी का एवरेज पहले ये दिया हुआ मिलेगा, कितना है, 12.4, देखो वो ऊपर दे रखा है। अंतिम पारी में आपको निकालना पड़ेगा कि 26 पर 5 विकेट लेता है तो रन में विकेट का भाग दो, 26 में 5 का भाग दो तो लास्ट पारी का आपको हर बार है ना, ये आपको निकालना पड़ेगा। इससे रिजल्ट हुआ कि 0.4 घट गया एवरेज, यानी 12 हो गया। आप इनका गैप देख लीजिए, 6.8 है और ये गैप कितने का आ गया बताओ, 0.4 का। ये रेशियो आ गया 17:1। तो इनकी जो संख्या का जो रेशियो है वो आ जाएगा 17:1 आ जाएगा भाई, ठीक है। अब विकेट का रेशियो है, ये विकेट की संख्या का, विकेट की संख्या। अब क्या पूछा, पिछले मैच तक। अब ये देखो यहां लास्ट पारी के विकेट है 5, लास्ट पारी के कितने विकेट हैं, 5, तो बराबर में विकेट का रेशियो कितना है, 1। भाई लास्ट पारी में 5 विकेट लेता है तो ये विकेट का रेशियो रहा, देखो 17:1 दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई रहा है। तो इधर 5 विकेट है तो लास्ट पारी का विकेट है भाई 5, तो इधर भी लास्ट पारी का रेशियो में कितना विकेट है, 1 बराबर 5। ये पूछे पिछले मैच तक, भाई पिछले मैच तक का रेशियो है 17, देखो अंतिम से पूर्व पारी तक 17 है तो 1 बराबर 5, तो 17 5 कितना हो जाएगा, 85। तो ये जो विकेट है वो आ जाएगा 85 आ जाएगा। क्यों भाई, समझ में आया है, एक बार फिर से समझना, बहुत प्यारा, कोई जल्दबाजी नहीं है। मोस्टली बच्चों का एक क्वेश्चन गलत होता है, ये अक्स वाई मान के करते हैं। देखो ये आपको दिया हुआ मिलेगा, देखो 12.4 था, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई, ये निकालना पड़ेगा। जैसे लास्ट पारी में वो 26 पर 5 विकेट लेता है, कितना लेता है, 26 पर 5, तो 5.2 हो गया, जिससे एवरेज 0.4 घट गया, यानी 12 हो गया। अब डिफरेंस कर लेना, काटना सबका आता, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 17:1। देखो ये विकेट का रेशियो है, अब लास्ट पारी के 5 विकेट हैं, ये विकेट है तो बराबर में रेशियो भी विकेट का रखोगे। लास्ट पारी का विकेट है भाई 1 बराबर 5। अब अंतिम मैच से पहले तक 17/5 हाँ, अंतिम मैच तक तो टोटल 18 हो गया, 18/5 90, तो 90 विकेटें होता। ये पूछता अंतिम मैच तक, लेकिन ये पिछले मैच तक पूछा है, ठीक है, समझ में आ गया भाई। अब आगे गलत नहीं होना चाहिए, एलिगेशन में भी मैं ये चीज बताता हूं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। अगला कुछ छूट तो नहीं गया क्वेश्चन, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। पहले इनके लिए एक थोड़ा कंसेप्ट समझाता हूं मैं आपको, ढंग से समझिएगा। एक कक्षा में ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, बड़े बड़े क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएंगे। लड़कों का और लड़कियों का औसत वजन, ठीक है, क्या इनका औसत प्राप्तांक दे दिया 40, इनका औसत प्राप्तांक कितना दे दिया 56, ठीक है, और सभी का मिला के दे दिया 50 दे दिया। तो ये गैप आ गया 6 का,
ये आ गया 10 का। इनको जब काटोगे तो 2 3 6 2 5, यानी इनकी जो संख्या का रेशियो कितना आ गया बताओ, 3:5। ठीक है, अब पर्टिकुलर ए का मान 3:5 आ गया, लेकिन एग्जाम में क्या करता है, एक चीज हाइड कर देता है भाई। एग्जाम में क्या कर देता है, एक चीज हाइड कर देता है। कैसे, ये देखो, इनको हाइड कर दिया और ये दे देगा, देखो क्या दे देगा, इनका रेशियो दे देगा 3:5। इनका अक्स मान लेते हैं, है ना। ये दे देगा लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात 3:5 है भाई। इनका रेशियो दे देगा 3:5। लड़कियों का एवरेज 56 है, लड़कों का 50, पूरी कक्षा का 50, तो लड़कों का बताओ। तो आपको यहां से डिफरेंस मिल जाएगा। यहां ढंग से देखेगा, ये रेशियो मिलेगा भाई, ये संख्या का रेशियो मिलेगा, बहुत अच्छे से समझना है। ये 3:5 ये मिलेगा, किसी एक का, दोनों में से एक का मिलेगा, और सभी का एवरेज 50। बताओ यहां से गैप कितने का आ गया, 6 का। अब कुछ हिंट मिला, सोचो, प्यार से सोचो भाई, हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए। ये इनका 2 गुना हो रहा है भाई। कितना गुना हो रहा है, 2, तो ये भी 2 से गुना होगा। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये कितना आ गया भाई, 10 आ गया, 10 आ गया। अब देखो ये एलिगेशन से ज्यादा है, देखो ये जो मीन है ना, मीन इनसे ज्यादा है, ये मीन से ज्यादा, तो ये मीन से कम होगा बीच वाले से। भाई ये बीच वाले से ज्यादा दिखाई दे रहा है क्या, ये एवरेज है 50, इनसे ये ज्यादा है, तो ये इनसे कम होगा, तो 50 से कम होगा। और 50 से कितना कम होगा, देखो 10, और अभी निकाला है कितना आ जाएगा, 40। तभी तो ये मान कितना आ जाएगा, 40 से आ जाएगा। ठीक है, तो ये मान आ जाएगा आपका 40 से आ जाएगा। ठीक है, दूसरा टाइप, चलो एग्जाम में ये पूछ लिया, एग्जाम में लड़कियों का पूछ लिया, तो वही संख्या का रेशियो 3:2 देगा। आप दूसरा देखो, ये 50 है, इनकी संख्या का रेशियो क्या दे देगा, 3:2। अब फिर से समझिएगा, एवरेज देगा, अनुपात देगा, एग्जाम में अनुपात देगा, वही बड़ा बड़ा क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। अब यहां आपको टिकना पड़ेगा, अरे भाई ये क्या कर रहे हैं, इधर कम कर दिया, इधर कम कर दिया। बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, आपका आधा टाइम तो बचा ही देगा बड़ा बड़ा क्वेश्चन। लेकिन यहां इस चीज को समझना पड़ेगा, ताकि आगे क्वेश्चन में इन्हीं से कनेक्ट कर रहा हूं भाई, जल्दबाजी नहीं है भाई। देखो रील से जो मैथ सीखते हैं वो कभी भी है ना, रील व्यू बढ़ाने के लिए आता है, सिर्फ जो क्रिएटर के लिए बनी है, यूट्यूबर के लिए, इनसे क्या होता है, उनके व्यू ज्यादा है। स्टूडेंट के लिए सबसे बकवास चीज है। अब बताओ आधे घंटे का लेसन 1 मिनट में कैसे समझ सकते हो, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन रख सकते हो। आपको बहुत ढंग से एकदम बारीकी से समझना है, तो ये चीज बहुत प्यार से समझनी पड़ेगी। देखो एक दिया हुआ मिलेगा, दूसरा पूछा है, सभी का एवरेज 50 है। अब देखो यहां से अंतर आ रहा है 10, यहां से अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो 10 का आ रहा है, तो ये 5 गुना हो रहा है। यहां कितना गुना हो रहा है भाई, 3:2 है इनका रेशियो, तो 5 गुना हो, तो 3 5 15। ठीक है, कोई भी रेशियो दे दे, 3:2 दे दे, मैंने 3:2 किया है, तो देखो ये 3:2 है, यहां 10 है, 5 गुना तो 15। लेकिन ये एवरेज से देखो कम है, ध्यान दीजिए भाई, ये है, ये मान एवरेज से कम है, दिखाई दे रहा है क्या, एवरेज 50 है, एवरेज से ये कम है, तो ये एवरेज से ज्यादा होगा। और कितना ज्यादा होगा, एवरेज से 15 ज्यादा होगा, तो ये मान आ जाएगा 65। ठीक है, तो लड़कियों का जो औसत प्राप्तांक है वो कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन कितना प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, लड़कों एवं लड़कियों के प्राप्तांकों का औसत है x+1, दोनों का x+1 है भाई, बॉय और गर्ल, इनका औसत प्राप्तांक है x+1, x+1, और इनकी संख्या का अनुपात है 3:1। इनके जो नंबर है उनका संख्या का जो रेशियो है वो 3:1 है। अब लड़कों का प्राप्तांक x है, तो लड़कियों का ज्ञात करो। अब ढंग से समझिएगा भाई, क्या क्या चीज दे रखी है, आपको ये निकालना, लड़कियों का मान है निकालना। फिर से देखो, इनकी संख्या का रेशियो 3:1 क्वेश्चन में स्पष्ट दिया हुआ है। सभी का प्राप्तांक बीच में रखना है x, और लड़कों का कितना है, x है, और लड़कियों का निकालना है। तो देखो यहां गैप कितने का आ रहा है बताओ, इधर गैप कितने का है, x+1 में x घटाओ 1 का, ये गैप है 1 का, और रियल में ये भी कितने का गैप है, 1 का। मान लो ये 2 का होता तो ये 2 गुना होता, बाय चांस यहां तो देखो x+1 और x का गैप है 1 का, और रियल में ये भी 1 का है, सेम में हो रहा है। मान तो फिर ये
सेम हो रहा है तो ये भी क्या आएगा बताओ, सेम आएगा। लेकिन बाय चांस ये 2 होता तो ये इनका दुगुना, तो फिर ये भी क्या होता, दुगुना। अब देखिएगा, अब यहां जुड़ेगा ये घटेगा, ये देखो देखो ये मान एवरेज से कम है, ये बीच वाला ये मीन है, ये बीच वाला मीन है, ये मीन से कम है, ये मीन से कम है, तो ये मीन से क्या होगा ज्यादा, और प्लस माइनस का रोल ही है भाई इसमें, ठीक है। ये मीन से, ये मान मीन से देखो x प्लस 1 से ये कम है तो ये x प्लस 1 से ज्यादा होगा, और ये x प्लस 1 से ज्यादा होगा x प्लस 1 से। कितना ज्यादा, देखो इधर जैसे 1 का डिफरेंस है तो यहां 3 का डिफरेंस है, तो यहां 1 कम है, देखो ये 1 कम है तो ये 3 ज्यादा होगा, तो इसमें 3 एक्स्ट्रा में जुड़ेगा भाई, ठीक है। यहां 3 क्या जुड़ेगा, एक्स्ट्रा में जुड़ जाएगा, लिख देता हूं यहां 3 एक्स्ट्रा में जुड़ेगा, और ये टोटल जुड़ के क्या हो गया, आंसर आंसर आ जाएगा इनका x प्लस 4 आ जाएगा। तो ये जो आंसर कितना आ जाएगा भाई, x प्लस 4 आ जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है समझ में आ गया होगा, तो ये आ जाएगा x प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है। एक बार और समझा देता हूं, आंसर मैंने लिख दिया, x प्लस कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब एक्स वाई मान के करते हैं बहुत प्यार से भाई, कोई जल्दबाजी नहीं है, बॉय और गर्ल, ठीक है। इनकी संख्या का रेशियो 3:1 है, संख्या का रेशियो कितना है, 3:1। लड़कों का प्राप्तांक x है, इनका z माना भाई, लड़कियों का प्राप्तांक क्या मान लिया, z। अब देखो कुल मान कैसे आएगा, गुणा करो 3x, औसत इंटू संख्या कुल मान, एक को z से किया z। अब सभी का मिला के सभी की संख्या कितनी हो गई, 3 और 1 4, सभी की संख्या हो गई 4, और संख्या कितनी हो गई बताओ, सभी का प्राप्तांक कितना दे रखा है, x प्लस 1 दे रखा है, तो 3x प्लस z, 4x प्लस 4, z का मान निकालना आपको, z का मान निकालना है, तो 3x माइनस में चला गया तो x प्लस 4, ये तो इजी हो गया कैलकुलेशन, z का मान आ जाएगा x प्लस 4 आ जाएगा, तो ये x का यह मान आ जाएगा x प्लस 4। दोनों मेथड मैंने बता दिया, x मान के भी और एलिगेशन से, इस बात को अच्छे से समझ रहा है। देखो अब मैं फिर से बता देता हूं, ये गिवन, इनको ढंग से समझिएगा, ये क्वेश्चन में दे रखा है, ये भी गिवन है, ये निकालना, देखो ये निकालना है, और ये रेशियो दे रखा है 3:1, तो आपने डिफरेंस देखा इनका 1 का, और रियल में ये भी 1 है, तो 1 गुणा ही हो रहा है, तो 3 कम 3, ये एवरेज से कम है, देखो ये एवरेज से कम है, तो ये एवरेज से ज्यादा होगा, यानी x प्लस 1 से ज्यादा होगा, और कितना ज्यादा होगा, देखो 3 का डिफरेंस है, 3 जोड़ दो तो x प्लस कितना आ जाएगा, 4। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। देखो एक विद्यालय में लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात 2:5 है, ठीक है, ढंग से समझना है, लड़कों का और लड़कियों का अनुपात वो 2:5, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखो संख्या का रेशियो रख दिया, और ढंग से समझना, इधर उधर ध्यान नहीं भटकना चाहिए भाई, क्लियर है। और पूरे जोश जुनून के साथ तैयारी करनी है, और रेगुलर क्लास लिया करो, जितने भी कैंडिडेट क्लास देख रहे हैं भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। मैथ्स और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आपने नंबर बहुत अच्छे बना लिए तो सिलेक्शन के चांस ज्यादा बन देते हैं। जो बच्चा सिलेक्शन होता है, मैं काफी साल से पढ़ा रहा हूं 2010 से, ज्यादातर उन बच्चों का सिलेक्शन होता है जिनके मैथ रीजनिंग में बहुत ज्यादा स्कोर होता है। कारण क्या होता है, जैसे करंट जीके, कुछ बच्चों ने, सभी का तो सिलेक्शन होता नहीं है भाई। रेलवे में लाख वैकेंसी आएगी तो 3-3.5 करोड़ फॉर्म भरे जाएंगे, तो सभी का सिलेक्शन होता नहीं। तो 2020 में जिस बच्चों ने करंट जीके का 2-2 घंटे पढ़ा था, वो आज कोई भी काम में नहीं आया। हाँ, कोई छोटा मोटा ईद गिर्द क्वेश्चन बना था, वो थोड़ा बहुत काम में आ सकता है, वो चीज काम में नहीं आती। लेकिन उस टाइम में यदि मैथ्स बहुत शानदार की हुई होती, तो रीजनिंग बहुत शानदार की हो, तो वो आज भी वहां काम में आती। तो मैथ रीजनिंग ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, आपका टाइम खराब नहीं करेगा। इनको आपने ढंग से पढ़ा लिया, तो पढ़ लिया तो पूरे नंबर बन सकते हैं भाई, ठीक है। और मैथ्स मेरे साथ जुड़े रहोगे तो मैथ्स का फोबिया नहीं रहेगा। जो शुरुआत से क्लास ले रहा हूं, बहुत शानदार सेशन लेके आ रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं, एकदम ऑफलाइन की तरह आराम से पढ़ेंगे। 2:5, ठीक है। और साथ साथ बोलते जाओ, लड़कियों का प्राप्तांक कितना है बताओ, A-5। लड़कियों का एवरेज है A-5, ठीक है। लड़कों का औसत है, सॉरी ये लड़कों का है A-5। चलो दोबारा से लिखना पड़ेगा ये। इनकी संख्या का रेशियो क्या होगा, ये देखो, लड़के और लड़कियां, ठीक है, ये उल्टा कर दिया इनका। यानी लड़कों का औसत प्राप्तांक कितना है, A-5 है,
ठीक है, और इनका जो अनुपात है वो 2:5, और सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक है ए। अब प्यार से देखो भाई, ये आपको मान ज्ञात करना है, ये लड़कों का मान आपको ज्ञात है करना है। देखो ये दे रखे हैं भाई, इनकी जो संख्या का अनुपात दे रखा है क्वेश्चन में अच्छे से दे रखा है 2:5, लड़कों का औसत A-5, लड़कियों को आपको ज्ञात करना। तो यहां से देखो ये कनेक्टिविटी हो रही है, यहां गैप कितने का, A और A-5, A में A-5 घटाओगे तो A माइनस A माइनस माइनस प्लस, तो 5 का डिफरेंस साफ ही दिख रहा है, ये 5 का डिफरेंस है और यहां 5 का डिफरेंस है, और पहले भी कितना था 5, तो फिर ये डिफरेंस कितने का रहेगा 2 का। इस बात को समझो, यहां डिफरेंस 5 का और पहले भी 5 था, हर बार सेम नहीं आएगा भाई, कई बार यहां 10 हो जाता तो 2 गुना, मान लो ये 10 होता तो ये 2 गुना होता, तो फिर ये भी 2 गुना होता, लेकिन यहां सेम 5 है तो यहां पर भी सेम 2 होगा। ठीक है, अब देखो इधर तो अंतर दोनों का देखो डिफरेंस 5 आ ही गया, इधर डिफरेंस 2 का है, लेकिन 2 जुड़ेगा या घटेगा ये देखना आपको, जुड़ेगा या घटेगा। देखो ये एवरेज से कम है, ध्यान दीजिए, ये एवरेज, ये बीच वाला है, ये एवरेज से कम है, ध्यान दीजिए, ये मान है ये एवरेज से कम, इन पर ध्यान दो भाई, ये एवरेज से, देखो इस एवरेज से ये कम है तो ये एवरेज से डेफिनेटली ज्यादा होगा, और कितना ज्यादा होगा 2, तो A+2 आपका आंसर है होगा। तो आंसर कितना आ जाएगा बताओ, A+2 हो जाएगा, यानी ये एवरेज से कम है तो ये एवरेज से ज्यादा होगा, और कितना ज्यादा होगा 2। कितना प्यार से क्वेश्चन हो रहा है, क्लियर है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, चलो आगे, अब सभी का बाद में निकालेंगे, पहले इसी टाइप के लगातार कर लेते हैं, ये 2 क्वेश्चन छोड़ रहा हूं वो वापस जाएंगे पीछे। अब देखो 60 विद्यार्थियों में 40% लड़कियां, देखो इनका रेशियो परसेंटेज में भी दे सकता है, वैसे बात वही है कि लड़कियां 40% है, लड़कियां 40% है और पूरा मान 100 होता है, तो लड़के कितने हो गए भाई 60, तो इनका जो रेशियो है वो 2:3, ये सबको पता, परसेंटेज में पूरा मान क्या होता है 100। तो देखो लड़कियां 40% है तो लड़के कितने बचेंगे 60, तो 2 3, या आप ऐसे कर लो, देखो 60 विद्यार्थी 40% लड़कियां, 60 का 40% होता है 24, तो लड़के 60 में 24 घटाओ भाई, टोटल 60 है, 24 घटाओ 36, तो वही आएगा, देखो 12 दूनी 24 और 12 3 36, तो अनुपात वही रहेगा। तो अब संख्या कोई ज्यादा काम में इस क्वेश्चन में काम में नहीं आएगी, अब ढंग से देखना भाई। अब एक बार फिर से देखो, मान लो ये कहे 70% लड़कियां 70% है, तो लड़के कितने बचे भाई 30%, और इनका आराम से रेशियो आ जाएगा, क्या रेशियो आ जाएगा बताओ 7:3 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर लड़कों एवं लड़कियों का औसत प्राप्तांक देखो, लड़के एवं लड़कियों का औसत देखो, पूरी कक्षा का है 59.2, पूरी कक्षा का एवरेज है 59.2 है, 40% लड़कियां, देखो लड़कियां 40% है, लड़कियां 40% है तो लड़के कितने बचे 60%, यानी रेशियो कितना आ जाएगा भाई 3:2, लड़कियां 40% है तो लड़के 60, तो सीधा रेशियो रखा करो 3:2। अब है लड़कियों का एवरेज है 55, लड़कियों का एवरेज कितना है 55, तो अब ये गैप देखिएगा भाई 5 और 4 9, ये 4.2 का है, यानी 14 3 42, 1.4 से गुणा हो रहा है, देखो 1.4 से गुणा हो रहा है तो ये भी 1.4 से गुणा होगा, ये 2.8 होगा। ठीक है, अब यहां कितना आएगा फिर से देखिएगा, ये 40% है तो ये 60%, 3:2, ये ज्ञात करना है, ये लड़कियों का एवरेज दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, तो यहां से साफ साफ दिख रहा है गैप आया 4.2, यानी 3 का भाग 2, 1.4 गुना हो रहा है, यहां 3 का भाग दोगे तो 1.4 गुना, तो ये भी 1.4 से गुना करोगे। ठीक है, अब कैसे करोगे ध्यान दो, ये एवरेज से कम है, ध्यान दीजिएगा भाई, देखो ये एवरेज से क्या है कम, ये जो बीच वाला एवरेज है उनसे ये मान कम है तो ये ज्यादा होगा एवरेज से, और ये एवरेज से ज्यादा होगा, यानी कितना ज्यादा 59.2 और 2.8 है 2.8, जोड़ो 59 2 61, पूरा कितना हो गया है भाई 62 हो गया है, तो टोटल मान कितना हो गया है 62, तो ये मान आ जाएगा 62 आ जाएगा। क्यों भाई समझ में आया। अगला क्वेश्चन
आप करोगे। और इनका बेसिक भी बताऊंगा भाई, बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग जरूर होना जरूरी है। मान लो ये बेसिक इनका तो इसमें से कर लोगे, लेकिन बेसिक बढ़िया तो इर्द गिर्द सब क्वेश्चन कर लोगे आप, इर्द गिर्द क्वेश्चन सभी कर लोगे। तो बता देता हूं मैं, लड़कों का प्राप्तांक और लड़कियों का प्राप्तांक, ठीक है। हाँ, 40% लड़कियां हैं, लड़कियां 40% है, तो फिर ये 60% यानी 3-2, संख्या 3-2 हो गया। लड़कियों का प्राप्तांक 55 है और लड़कों का निकालना है। और पूरी कक्षा का कितना है भाई, 59.2, पूरी कक्षा का है 59.2। तो गुणा करो, संख्या इंटू औसत, कुल मान हो गया 3x, 55 दूनी 110, पूरी कक्षा यानी संख्या कितनी हो गई भाई, 3 और 2 5, और ये एवरेज है 59.2, ठीक है। 3x प्लस 110, 5 को करो 59.2 से, कितना आ जाएगा भाई, 5 को 60 से करो 300, 8 5 40, 4 कम करो 296, ठीक है। 59 को 5 से करो 5 9 45 25 4 गुण 295, 296 हो जाएगा ये, है ना, 296। 3 110 माइनस में चला गया, 110 माइनस में चला गया तो 186, अक्स की वैल्यू 3 से 18, 3 दूनी 6, देखो 62 आया कि नहीं आया। तो ये एवरेज कितना आ जाएगा, 62। तो आपको बेसिक भी बताता हुआ चल रहा हूं और एलिगेशन वाला, ये कंसेप्ट पर काम कर लिया ना भाई, बहुत प्यारा कंसेप्ट है, बहुत प्यारा कंसेप्ट है। देखो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, एग्जाम में देखो सीधा ही आ जाएगा। लड़कियां 40% है, यहां लिख रहा हूं 2 है तो लड़के 3 है, ये एवरेज 59.2, एग्जाम में बहुत जल्दी होगा, ये 55 है, यानी 4.2 है, 1.4 तो 2.8 और 2.8 जोड़ो तो 62 आ जाएगा। यही रगड़ दोगे क्वेश्चन को, लेकिन इनके लिए आपको क्या होनी चाहिए, बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन खुद करके देखो भाई, सब कुछ मैं थोड़ी बताऊंगा। एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, चलो बता देता हूं, क्वेश्चन को तो पढ़ो आप। क्या है क्वेश्चन, एक 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़के हैं, पूरी कक्षा का एवरेज है 64.4। देखो पूरी कक्षा का जो एवरेज है वो है 64.4, लड़के और लड़के। लड़कों का एवरेज 62, भाई इन लड़कों का एवरेज कितना है 62, पूरी कक्षा का है। 40% लड़कियां, लड़कियां 40%, देखो लड़कियां 40% तो लड़के 60%, लड़कियां 40 तो ये 60, तो रेशियो कितना हो जाएगा भाई, 3:2। 40% लड़कियां, ये 40 है तो ये 60। एग्जाम में ये भाई 40% लड़कियां, ये बार बार में आया हुआ है, एक बार एग्जाम में नहीं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन लिया तो बार बार में लड़कियों का 40%, कईयों को यह कि 40% के अलावा मान हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो लड़कियां होती 20% तो लड़के 80, तो 4 1 आ जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे। तो आप देखिएगा ये भाई, ये गैप आ गया है 2.4 का, कुछ लगा आइडिया, सोचो 2.4 का, यानी 12 दूनी 24, 1.2 गुना हो रहा है, ये 1.2 गुना हो रहा है, तो ये 1.2 से गुना होगा, 12 3 36, ये आ जाएगा 3.6। अब ये एवरेज से कम है, ध्यान दीजिए भाई। अब देखो यहां डिफरेंस 2.4 का है, ये डिफरेंस 2.4 का, तो ये डिफरेंस 3.6 का, लेकिन एक एवरेज से कम होता है, दूसरा एवरेज से ज्यादा होता है। तो ये एवरेज से कम है, ये ध्यान दो भाई, लड़कों का मान एवरेज से कम है तो ये एवरेज से ज्यादा होगा, यानी एवरेज है 64.4 और इनसे ज्यादा होगा 3.6, 4 3 7, यानी ये मान बन के कितना आ गया है 68 आ जाएगा। ठीक है, देखो ये एवरेज से कम है, इन पर ध्यान दो भाई, लड़कों पर, इन देखो इन बदमाशों पर ध्यान दो, ये एवरेज से कम है कि नहीं है, ये एवरेज से कम है, तो ये एवरेज से ज्यादा होगा इनका मान। तो कितना ज्यादा होगा डिफरेंस, देखो जैसे ये डिफरेंस 2.4 का है तो ये डिफरेंस 3.6 का, और ये जोड़ेगा तो ये मान कितना आ जाएगा 68 आ जाएगा। और मुझे पूरा भरोसा है सबके समझ में आ गया होगा भाई, कर लोगे ना सब। चलो आगे का क्वेश्चन है, अब पीछे छोड़ के आए थे हम क्वेश्चन, देखो सभी का मिला के, इनका दूसरा तरीका बताऊंगा भाई, ये जो सभी का पूरी कक्षा का जाए ना, बिना एलिगेशन के भी बहुत इजी हो जाएगा, ये बिना एलिगेशन के भी हो जाएगा। 70 विद्यार्थियों कक्षा में 40% लड़कियां हैं, इनका सीधा निकालो बॉय, और 40% लड़कियां हैं तो 40 है, लड़कियां 40 है, ठीक है यहां लिख देता हूं, और लड़के कितने हैं 60, ये इजी बन जाएगा 3 2,
इनकी जो संख्या का रेशियो वो कितना आ गया 3:2। लड़कों का एवरेज 63, भाई इन बदमाशों का एवरेज कितना है 63 और लड़कियों का 70। तो संपूर्ण कक्षा का तो देखिएगा औसत इंटू संख्या कुल मान होता है, ये संख्या है सबका और ये सबका औसत, औसत इंटू संख्या कुल मान होता है। बताओ ये कुल मान होगा 3 3 9 6 3 18 189, ये देखो 140। तो टोटल हो गया 9 8 4 12 2 और 1 3, 329 हुआ कि नहीं हुआ, 11 कम हो जाएगा 1 1 2 बटे राशियों की संख्या, संख्या कितनी है बताओ 5, 5 से 30, 5 5 25, 5 8, ये आ गया भाई 65.8 आ जाएगा 65.8। चलो एलिगेशन से देखो 40% लड़कियां हैं इन, तो लड़के 60% यानी 3 2, इनका औसत दिया हुआ है, औसत इंटू संख्या कुल मान, तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है, और भी तरीका, इनके बहुत सारे तरीके हैं भाई, ऐसे भी कर सकते हैं। इनका रेशियो 3 2 और 63, कईयों को लग रहा है कि ये डिफिकल्ट डाटा आ जाए, तो एक तरीका और भी है, आप माना एवरेज कम मान लो 63 मान लो, आप माना औसत 63 मान लिया, ठीक है, एवरेज आप 63 मान लो, एवरेज 63 माना, तो 63 से ये कितना ऊपर है भाई 0 ऊपर है, और 63 से कितना ऊपर है 7। अब देखो कितना बढ़ा, ये तो 0 बढ़ा, ये तो 0 बढ़ा, ये 7 दूनी 14 बढ़ा, देखो 14 बढ़ रहा है। आप 63 मानोगे एवरेज, तो 63 से 0 ऊपर है और ये 7 ऊपर, देखो कितना ऊपर है 7 ऊपर, तो 7 दूनी 14 बढ़ा, कितनी संख्या पर बढ़ा 5 पर, यानी 2.8 बढ़ गया 63 से। तो 63 में 2.8 जोड़ोगे तो यह आ जाएगा 63 2 65, यह आ जाएगा 65.8। एक तरीका आपके सामने ये भी है, ठीक है, यहां ले देता हूं मैं, 63 तो था ही, 14/5 कितना बढ़ा भाई 2.8। एक तरीका और है एलिगेशन, जो अभी पढ़ा आपने, एलिगेशन से भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, लड़कियां 40% है, लड़के और लड़कियां, इनका रेशियो है 2:3, लड़कियां 40% है तो लड़के 60%। अब लड़कों का एवरेज 63 और लड़कियों का 70, लड़कियों का 70 और लड़कों का 63, और ये रेशियो 3 2, यानी अंतर है ना, इनका योग इनके योग के बराबर होगा। देखो इनका गैप कितने का है 7, यानी 7 को 3:2 में, कोई सा भी ले लो, 7 को 3:2 में बांटते, चलो इनका मान लेते हैं, थोड़ा नीचे रख देता हूं, 3:2 में बांटो, 7 को 3:2 में बांटो, तो मैं लड़कियों की संख्या लेता हूं, यह मान लेता हूं 2:5 5 × 7, यानी 14 में 5 का भाग दोगे 2.8, ये 2.8 का गैप आ गया। चलो इनका मान निकाल लो, 3 21 4.2, दोनों का मान है, कोई एक मान लेना था, तो यह मान कितना आएगा, ये देखो डिवाइड कर लिया भाई, 7 को 3:2 में डिवाइड किया तो यह मान आ गया। अब एवरेज छोटे वाले से ज्यादा होता है, देखो इस छोटे वाले से ज्यादा होता है एवरेज, और कितना ज्यादा है इस 63 से, तो कितना ज्यादा होगा, देखो 2.8 का अंतर है, तो 2.8 जोड़ा तो ये कितना आ गया भाई 65.8, तो ये आ जाएगा 65.63 और 2 65, तो ये मान आ गया 65.8। बहुत सारी मेथड से हो सकता है, और भी मेथड से हो सकता है, लेकिन हमें वर्ड रिकॉर्ड नहीं बनाना है भाई, हमें सिलेक्शन लेना है, एलिगेशन से हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। चलो एक और करते हैं, ये बहुत विचित्र है भाई, मुझे भी लगा है ना, कई को लग रहा नहीं लग रहा, लड़कियां 40% ज्यादा लगा, अरे भाई मेरा लगाव नहीं है भाई, कई सोचे इनकी संख्या 40% 40% 40% लेके आ रहे हैं, अरे भाई मैंने सीधे सीधे एग्जाम के क्वेश्चन उठाए, मेरी क्या दिक्कत है, मैं तो लड़कियां खूब कर देता, 70% कर देता, इनका तो लड़के 30 बजा देता, इनकी संख्या 80% कर देता, ये आ जाता 20, कोई दिक्कत नहीं, क्या फर्क पड़ता है ना, लड़कियां फर्क तो पड़ता भाई, कमी है ना, हाँ बराबर तो लगभग अप्रोक्सीमेट तो बराबर तो होनी चाहिए है ना। अब है लड़कों का एवरेज है 62 और लड़कियों का जो एवरेज है वो है 58, 50 विद्यार्थी, हाँ इनका रेशियो आ जाएगा 40% लड़कियां हैं, 40% का मतलब ये 40 है तो ये 60 है, तो वही रेशियो 3 2, वही रेशियो कितना है, लड़कियां 40% है तो ये 60% रेशियो 3 2, लड़कों का एवरेज 62 और ये कितना है बताओ, लड़कियों का 58, 6 182, 3 दूनी 6 6 3 18, 58 दूनी 116,
अब औसत टोटल कितना हो गया, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, 2 6 6 12, 302 हो गया बटे राशियों की संख्या, 5 शक्ति 60.4 आ जाएगा। तो यह मान आ जाएगा 60.4 आ जाएगा। मुझे पूरा भरोसा सबके अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो बच्चा पहली बार आया है इस चैनल पर, इस क्लास के बाद पीछे की क्लास देखे भाई। ठीक है, और आपको लगा है कि सर जी हमारे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, है ना, आपको यदि ये कंटेंट बहुत अच्छा लगा है कि आपको लगे कि रियल में हमारे लिए एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चनों पर काम हो रहा है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। बहुत सारे बच्चे जो रेगुलर अभी क्लास ले रहे हैं उसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यानी सेशन को शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और सभी को अपना मूल्यवान समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली क्लास के लिए भी तैयार रहिएगा। ये क्लास हमेशा 7 बजे आती है, तो अपना टाइम ध्यान रखिएगा भाई। आपके पास नोटिफिकेशन आए ना आए, आप तो क्लास का टाइम ये हमेशा ध्यान रखोगे, 7 बजे फिक्स आपको क्लास मिल जाएगी। ठीक है, जो बच्चा हमारे साथ साथ पीडीएफ भी, जैसे अदर नोट्स भी चाहिए, जिनको क्विज भी चाहिए, तो मैथ्स बाय करनी सिंह नाम से टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, वहां पर ज्वाइन कर लो, आपको क्विज पीडीएफ सब मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।